हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन और जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल। जी हाँ साथियों, आर्टिकल मीन्स होता है क्या साथियों? अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, आप संविधान पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे अनुच्छेद पाया जाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं आर्टिकल। तो वो संविधान वाला आर्टिकल हो गया, बट ये आर्टिकल है हमारा अभिपद या उपपद इसको कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानेंगे आर्टिकल हमारे एग्जाम के दृष्टि से कितना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, 9th 10th हो, 11th 12th हो या कॉम्पिटिटिव लेवल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है साथियों। तो हमारे 11th 12th में 9th 10th में कम से कम 3 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। आइए जानते हैं आर्टिकल के बारे में। साथियों, इसका परिभाषा कह रहा है ए एंड द को ही आर्टिकल कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ए एंड और द को ही क्या कहता है? आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरे का नाम है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए और एन। ए एन का प्रयोग ही कहलाता है क्या? इंडिफिनिट आर्टिकल। और द का प्रयोग क्या कहलाता है? हमारा डिफिनिट आर्टिकल। साथियों, अब इसके साउंड पे बात करेंगे। इसमें इसके साउंड को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन बना होता है, उसको हम लोग दूर करते हैं। साथियों, इसको कोई द पढ़ता है, कोई दी पढ़ता है। ठीक है, दी पढ़ते हैं, जब उसको नाउन पर जोर डालना होगा तो उसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे ए और एन का साउंड पे, तो कोई इसको अ पढ़ता है, कोई इसको ए पढ़ता है, कोई इसको ए पढ़ता है। ठीक है, और इसको हम लोग कोई अन पढ़ता है, कोई एन पढ़ता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, ये सही है, ये वाला वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, एन होता है, इसको एन पढ़ेंगे। ठीक है, अन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अ ए। देखिए, ए ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों को स्पीकिंग करना होगा, ठीक है, स्पोकन करना होगा तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अ। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, ऐसे करते हैं। ठीक है साथियों, अब जानेंगे यूज ऑफ ए एंड। पहले जानते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। तो साथियों, पहले हम लोग बात करेंगे एन का। ए का तो बिल्कुल ही आसान है, एन का भी आसान है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे। साथियों, इसमें आर्टिकल का यूज कहां होता है? आर्टिकल का यूज होता है ऑलवेज, हमेशा नाउन के पहले। नाउन का पहले क्या होता है? आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, अब जानते हैं एन का यूज कहां होता है। तो एन का यूज का जो एक शब्द में, एक ट्रिक में अगर हम बात करें, ट्रिक में तो कहता है किसी नाउन का फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड। जी हाँ साथियों, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड अगर अ से अ तक, हिंदी के स्वरवर्ण अ से अ तक के बीच में हो तो उसके पहले आर्टिकल क्या प्रयोग करते हैं? एन का। एग्जाम्पल बात कर, जिससे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे हो जाएगा आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? एन आवर होगा। ठीक है, उसी तरह सेम एग्जाम्पल, इसमें तो इसका ट्रिक क्या हो गया? एन का यूज में अ से अ तक खोजेंगे। ठीक है, हिंदी के वॉवेल्स खोजेंगे, अगर उसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड रहेगा तो एन प्रयोग करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट होता है यूज ऑफ ए का। यूज ऑफ ए का अपोजिट होता है क्या? तो जैसे किसी नाउन का फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड, उसमें हिंदी के व्यंजन होता है, इसमें हिंदी के कॉन्सोनेंट रहेगा। ठीक है, हिंदी का कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वाला रहेगा, तो उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ए का। यानी हिंदी व्यंजन कौन? क से लेकर के ह तक के बीच में, क से लेकर के ह तक के बीच में रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कह देंगे, मान लिया यहाँ पे दिया है बुक, तो बुक में क्या हो जाए? ए बुक। बुक में जो फर्स्ट साउंड क्या रहा है? ब आ रहा है। ठीक है, तो ब आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए चेयर हो गया। ठीक है, तो चेयर में पहले साउंड क्या आ रहा है? च आ रहा है। च हमारा क्या हो गया? हिंदी का व्यंजन वर्ण हो गया, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे? ए का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जाने कहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करते। साथियों, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मैंने कोई व्यक्ति का नाम हो गया, उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, और हमारा मटेरियल नाउन हो गया, कोई मटेरियल नाउन हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है।